सनातन को मिटाने वाले क्या इसे समझते भी हैं? बीते कल से लेकर आज तक जानिए इसकी सटीक परिभाषा। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से सनातन का मुद्दा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट की माने तो निश्चित रूप से यह विशुद्ध हेट स्पीच है। असल में उदयनिधि ने सनातन को समझा ही नहीं है। देश में स्थिति ऐसी है कि एक बड़ा पक्ष इस 4 अक्षरी शब्द के मायने नहीं समझता। स्टालिन के बयान के बहाने ही सही, हमें जरूरत है कि सही अर्थों में सनातन को समझें, तभी हम जान पाएंगे कि इस सनातन विरोधी बयान में कितनी और किस तरह की खामी है। साल 2001 में अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में तालिबान ने हमला किया और उस मशहूर पहाड़ी के इर्द गिर्द विस्फोटक लगा दिए, जहां बुद्ध की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा स्थापित थी। ये प्रतिमा न सिर्फ प्राचीनता और विरासत की पूंजी थी, बल्कि अब दीपो भव और तथागत के दिए अष्टांग मार्ग की प्रेरणा भी देती थी। वह जीवन में सुख की परिभाषा थी, संघर्ष का बल और शांति का स्रोत थी। फिर भी एक रोज कंधों पर बंदूक लिए कुछ लोगों की जमात बामियान पहुंची और उन्होंने शांति के इस चीर प्रतीक को धुएं बारूद से ढक दिया। हुआ ये कि तब जहां बुद्ध थे अब वहां खंडहर है, बुद्ध की स्मृति का खंडहर। अब सवाल उठता है कि तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमा तोड़ दी, पर क्या बुद्ध के विचारों को भी वो नेस्तनाबूद कर पाए? क्या दुनिया में शांति, सद्भाव और करुणा का सूखा पड़ गया? क्या कोई आंख ऐसी नहीं बची जो गैरों की भीगी आंखें देखकर खुद भी गीली हो जाती हो? इन सभी सवालों का एक जवाब है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उदाहरण से समझना चाहते हैं तो अभी हाल ही में खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वो तस्वीर याद कीजिए, जिस पर आप सभी ने खूब प्यार लुटाया था। जीत के बाद विक्ट्री वॉक के दौरान चोपड़ा अपने पाकिस्तानी दोस्त अरशद नदीम के साथ कंधे मिलाकर चलते नजर आए थे। इन दोनों बातों का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि आप कितना भी मिटने मिटाने की बात कर लें, कुछ खत्म करने की ठान ले या बिल्कुल भी नजरअंदाज कर लें, जिस दिल में प्रेम और सद्भावना की अलख है, आप उसे नहीं बदल सकते। यही बदल न सकने वाली बात सनातन है। क्यों चर्चा में है सनातन? सनातन भारतीय राजनीति से लेकर सामाजिक गलियारों में बीते कुछ दिनों से ये एक शब्द चर्चा में है। वजह है दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान। चेन्नई में एक सभा के दौरान वह सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। कहते हैं कि इसे मिटाना होगा। आप कुछ चीजों का विरोध नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, उन्हें मिटाना ही पड़ता है। ऐसे ही सनातन का विरोध नहीं कर सकते हैं, उसे मिटाना ही होगा। आगे वह बताते हैं, सनातन का मतलब है जिसे बदला न जा सके। क्या है सनातन धर्म? सनातन के साथ एक और शब्द धर्म हमेशा आपको जुड़ा मिलेगा। इसी वजह से यह विस्तृत समझ वाला शब्द सिर्फ एक समुदाय की पहचान भर रह जाता है। पहले तो हम धर्म का ही अर्थ गलत समझ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भी पंथनिरपेक्षता दर्ज है, धर्म निरपेक्षता नहीं। यानी कि भारतीय संविधान किसी एक पंथ को नहीं मानता, लेकिन धर्म से तो कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से अलग होकर आप अधर्मी बनेंगे। इसलिए सनातन के साथ धर्म जुड़ा होना तो ठीक है, लेकिन इसमें हम धर्म का जो अर्थ समझ लेते हैं, हमारी वह समझ गलत है। धर्म क्या है? धर्म को लेकर सबसे प्राचीन डॉक्यूमेंटेशन मनुस्मृति में मिलता है। हालांकि विडंबना है कि यह पुस्तक भी विवादित बना दी गई है। फिर भी धर्म की इससे सटीक परिभाषा नहीं, जहां धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। महाराज मनु ने कहा है कि धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, शुद्धता या स्वच्छता, इंद्रियों पर विजय, पाप रहित बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना, धर्म के ये 10 लक्षण हैं। जिसमें ये लक्षण हैं वही धर्मात्मा है। अब ऐसा धर्मात्मा कोई भी हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है। इस बात को जीवन में उतार ले तो हम, आप, कोई और या खुद उदयनिधि स्टालिन भी धर्मात्मा और धार्मिक हो सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत बात उस शब्द की व्यापकता का 100वां हिस्सा भी नहीं है जिसे सनातन कहते हैं। श्रीमद् भागवत में धर्म के लक्षण। कुरुक्षेत्र में उलझा हुआ अर्जुन ये जानकर भी कि सामने खड़े उसके ही घर के सदस्य पाप और अधर्म में जकड़े हुए हैं, उनके खिलाफ युद्ध करने से कतराता है। तब उसके सदा के सहायक श्री कृष्ण उसे समझाते हुए सबसे पहले धर्म के लक्षण समझाते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में भी धर्म के 30 लक्षण बताए हैं और श्री कृष्ण ने इसे ही सनातन कहा है, क्योंकि यही धर्म का स्वरूप है। महाभारत में धर्म। ठीक इसी तरह महाभारत में महात्मा विदुर युधिष्ठिर को धर्म के 8 लक्षण बताते हैं, जिसमें वह 4 लक्षणों का एक समूह और अन्य 4 का अलग समूह बताते हैं। विदुर कहते हैं, यज्ञ, पूजा आदि, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। इसके आगे वह जोड़ते हैं कि इसमें से पहले 4 यानी कि यज्ञ, अध्ययन, दान और तप दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो है वह सत्य, दया, क्षमा और लोभ ही है।
धर्मात्मा होने के लिए इन्हें ही अपनाना होता है। जैन परंपरा में धर्म। जैन परंपरा भी 10 लक्षणों के आधार पर धर्म को समझाती है। इस परंपरा में मनाया जाने वाला दशलक्षण पर्व धर्म के एक एक लक्षण को समर्पित एक एक दिन होता है और यह उसके जीवन में पालन करने की शपथ का उत्सव है। इसमें भी सबसे अधिक जिसे अपनाने पर जोर दिया जाता है वह है उत्तम क्षमा धर्म। इस संसार में समय समय पर क्षमा को सबसे अधिक बल दिया गया है। महात्मा गांधी का दिया ये विचार, आंख के बदले आंख सारे विश्व को अंधा कर देगा। इसी क्षमा धर्म से निकला विचार है। वाल्मीकि तुलसी के नजरिए में धर्म। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि क्षमा दान, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञश्च पुत्रिका, क्षमा यशः, क्षमा धर्म, क्षमयविष्टित जगत। यानी कि क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा ही धर्म है। वास्तव में ये संसार क्षमा पर ही टिका हुआ है। धर्म और क्षमा की व्याख्या करते हुए संत तुलसीदास रामचरितमानस में बेहद ही सरल भाषा में यही बात बताने की कोशिश करते हैं। वह क्षमा को मन और विचार के घोड़े पर लगाम लगाने वाली रस्सी बताते हैं। उन्होंने लंकाकांड में श्री राम से ही इस विषय में कहलवाया है। रावण से लड़ने के लिए रघुनंदन जब पैदल ही नंगे पैर उसकी ओर बढ़ते हैं तो विभीषण शंका जताते हैं कि ऐसे रावण कैसे हराया जाएगा। तब श्रीराम विभीषण की शंका दूर करते हुए बताते हैं कि जिस रथ से ऐसे अधर्म का नाश होता है वह धर्म का है और दिखता नहीं है, लेकिन उसके लक्षण दिखते हैं। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। धर्म के ऐसे लक्षण बताने वाला ही है सनातन। अलग अलग पुराणों, महाकाव्यों और प्राचीन ग्रंथों में धर्म की जो ये परिभाषा बताई गई है वह किसी एक पंथ या किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। ये सारी बातें विश्व के हर एक कोने में बस हर उस मानव के लिए है जिसके शरीर में प्राण है और मस्तिष्क में विचार के पनप सकने लायक जगह है। यही बातें सनातन हैं क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या स्कूलों में ये सिखाया जाने लगे कि झूठ बोलना जरूरी है, या फिर यह समझाएं कि अपनी इच्छा पूर्ति कैसे भी की जाए, भले ही चोरी ही क्यों न करनी पड़े। सोचकर देखिए, जिस समाज में खुले स्तर पर ऐसी बातें होने लगे उनका स्वरूप कैसा हो सकता है। सनातन मिटाकर क्या धर्म को मिटाने की चाहत। अगर कोई सनातन को मिटाना चाहता है तो वह किस रूप में मिटाना चाहता है उसे यह स्पष्ट करना चाहिए। खासतौर पर उदयनिधि स्टालिन यही बता दे कि क्या वह माताओं से उनके बच्चों के प्रति होने वाली सहज करुणा और ममता को मिटाना चाहते हैं। क्या वह ये चाहते हैं कि शांति को भंग करके देश ही नहीं दुनिया को अंतहीन युद्धों में झोंक दिया जाए। वर्तमान समय भी युद्धों से बचा हुआ नहीं है। हमारी नफरतों का इतिहास तो बहुत लंबा है। कोई दौर इससे खाली नहीं है कि जब आदमी ने आदमी की चमड़ी न उधेड़ डाली हो। आंकड़े बताते हैं कि मानव समाज के 3400 सालों के लिखित इतिहास में केवल 268 साल ही शांति वाले रहे हैं। यानी हम धरती वालों ने केवल 8% समय शांति के साथ गुजारा है। भारत ने सहेज रखी है सनातनी परंपरा। ये स्थिति तब है जब शांति और सौहार्द की राह बताने वाला और धर्म का सही अर्थ समझाने वाला सनातन अभी भी मौजूद है। बड़ी बात यह भी है कि भारत इसका रखवाला है और इसने इस परंपरा को सहेज कर रखा है। जब सारा विश्व भ्रम के आगोश में होता है तो पूरब का ये मोती सही राह पहचानने का असल ठिकाना होता है। कलम वालों ने कई किताबों में इसके तथ्य दिए हैं। देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी में सनातन के बारे में बताया है। क्या कभी मिटाया जा सकेगा सनातन? कुल मिलाकर बात यह है कि जिसे मिटा देने की चाहत है वह मिटकर भी अमिट है। वह नष्ट भी हो जाए तो भी नष्ट नहीं होता है। मैं राम को नहीं मानता कहने वाले भी इस वाक्य में राम नाम ले ही लेते हैं। इसलिए जो संसार अभी चल रहा है उसमें तो सनातन का मिटना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करने का ठान ही लिया है तो इंतजार कीजिए, इस संसार कष्ट होने दीजिए और फिर जब किसी दूसरी प्रकृति की रचना हो तो आप सनातन को मिटा लीजिएगा। लेकिन ठहरिए, आप ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बनना, बन के बिगड़ना और बिगड़ के फिर बन जाना, ये भी तो सनातनी धारणा ही है। धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।